हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए यूनिट एंड डायमेंशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। ये पीवाईक्यूज आप लोगों को करके जाना बहुत जरूरी है अगर आप जेईई मेन में मचाना चाहते हैं। अगर आप ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हर टॉपिक के करना चाहते हैं बच्चों और उनके वीडियो सोल्यूशन चाहिए आपको, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन का लिंक डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन में जिसमें भी स्टक करते हैं उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उसके नीचे लिंक पे क्लिक करके तुरंत मिल जाएगा। तो बच्चों ये पीडीएफ में आपको ऐसा सब कुछ मिलेगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, जीमेल ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहां पे बच्चों जेईई मेन के पीवाईक्यूज का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट निकलवाना है तो निकलवा लेना, लेकिन प्रिंट निकालने के बाद उस प्रिंट पे जो हार्ड कॉपी है उस पर क्लिक मत करते रहना, नहीं तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी पे क्लिक करोगे बच्चों तो आपके पास रीडायरेक्ट हो जाओगे आप मेरे यूट्यूब वीडियोस के लिए और वहां पे जाके आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाया करेगा जिस भी क्वेश्चन पे आप स्टक करोगे। ठीक है, कर दे बच्चों आज के 10 क्वेश्चंस। आज के 10 क्वेश्चंस करीब करीब हमें 25 मिनट लगेंगे क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन रिलेटिवली कम टाइम लेते हैं, तो 10 क्वेश्चंस में 25 मिनट के करीब टाइम हमें लगना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी बच्चों डायमेंशन। इस फॉर्मूले को देख के बच्चों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना वो 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है और ई एम में बच्चों हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। सी का स्क्वायर जो होगा ना बच्चों 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा ना बच्चों 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वो सी के स्क्वायर, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट एल टू टी माइनस का 2, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर। इजी क्वेश्चन था, एल टू टी माइनस का 2, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी, ये क्वेश्चन आता है और ये बच्चों एक बार कॉन्सेप्ट कवर करना बहुत जरूरी होता है। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओके। मैंने थोड़ी गलती कर दी बच्चों यहाँ पे, आंसर ये नहीं आएगा, आंसर बच्चों हमारा सी स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक एंड लाइट ईयर आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। सही है बच्चों, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हमें ये तीन यूनिट को यूज कर रहे होते हैं, डिस्टेंसेस। कई बार बच्चे लाइट ईयर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइम का यूनिट है, पारसेक से सेकंड आ रहा है सर इसमें भी। नहीं बच्चों, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले दोनों यूनिट है, बट ये डिस्टेंस के यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम इसकी हेल्प से मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ना बच्चों, वो होती है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर होती है, लाइट एक साल में 1 लाइट ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों 1 लाइट ईयर, वो स्पीड ऑफ लाइट इंटू 365 डेज इसके बराबर होगी, है ना। अच्छा, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है करीब करीब, सन से लाइट जो है 8 मिनट के अंदर अर्थ पे पहुंच जाती है, तो ये सी इंटू 8 मिनट के करीब होगा। ओके, पार्सेक जो होता है ना बच्चों, ये स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस होता है, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, ध्यान रखना। गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक यूज किया जाता है। पार्सेक जो होता है ना वो करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग लाइट ईयर के बराबर होता है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, इनके ना आपस में कंपैरिजन पहले से पता होना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट था बच्चों की, क्या ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने की यूनिट है। यस, स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो ये वाली यूनिट है ये पारसेक से छोटी होगी। पारसेक बच्चों सबसे बड़ी होती है इनमें ना, और लाइट ईयर बच्चों इन्होंने बड़ी बता दी पारसेक से। ये वाली बात तो क्लियर थी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे सी को 8 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे सी को 365 डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। और पारसेक मैंने बताया गैलेक्सीज वगैरह के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है, तो वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा ना, पारसेक से बड़ा लाइट ईयर को इन्होंने बता दिया, ये गलत हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेटिव था बच्चों ना थोड़ा सा। या तो पारसेक की वैल्यू आपको पता हो, कुछ 10⁻16 के ऑर्डर की जाती है और ये 10⁻15 के ऑर्डर की जाती है। ठीक है, मीटर के ऑर्डर की, ये बच्चों कुछ 10⁻16 के ऑर्डर का होता है। तो वहां से भी मतलब आप डेटा भी थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद अगर इससे रिलेटेड कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन आए, यू मस्ट बी एबल टू डू पारसेक इज द मैक्सिमम। और इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि पारसेक किसकी यूनिट है ना। या कई बार ऐसा होता है लेंथ की यूनिट कौन सी है, पारसेक, लाइट ईयर, और ये सारे ना ध्यान रखना। ठीक है, लेंथ के डिस्टेंस के लिए।
तो स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इसका बच्चों जो है ना, ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों इस वाले केस में ना। If force, velocity and time are considered as fundamental physical quantity, then the dimension formula of the density will be। डेंसिटी का बच्चों डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डेंसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, फोर्स की पावर अल्फा, वेलोसिटी की पावर बीटा और टाइम की पावर बच्चों गामा। तो डेंसिटी होता है एम एल माइनस का 3, फोर्स होता है बच्चों एम एल टी माइनस का 2, वेलोसिटी होता है बच्चों एल टी माइनस का 1 और टाइम तो बच्चों टी का गामा हो ही जाएगा। दोनों साइड बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों साइड का डायमेंशन कंपेयर कर दो। इधर टी का डायमेंशन बच्चों 0 है, तो टी का डायमेंशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गामा माइनस का 2 अल्फा, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों गामा जो है 2 अल्फा के बराबर होगा, पहले तो ये समझ जाओ। एम का डायमेंशन बच्चों बना रहे हैं, एम यहाँ पे अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एम का एक ही टर्म है, तो ये बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा, गामा 2 के बराबर आ जाएगा, अल्फा 1 के बराबर आ जाएगा। एल का जो डायमेंशन है बच्चों अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, तो अल्फा की वैल्यू 1 है बच्चों, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 के बराबर। ठीक है, बीटा -4 के बराबर आ जाएगा, मतलब वी की डायमेंशन -4 होगी, टी जो होगा बच्चों वो 2 होगा, एफ जो है 1 होगा। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। ऐसे हो जाते बच्चों, ये बार बार रिपीट होते हैं बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग जो है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता होगा के एक्स जो होता है ना वो फोर्स होता है, तो के जो होगा बच्चों एम एल 0 टी माइनस का 2 होगा। एम टी माइनस का 2 कहां पे दे रखा है, ये वाला सेकंड वाला आ जाएगा बच्चों। एंगुलर स्पीड ओमेगा ये रेडियन पर सेकंड होता है, तो रेडियन तो बच्चों डायमेंशनलेस होता है, तो पर सेकंड आ जाएगा इसका ना, तो 1 आ जाएगा, पर सेकंड यहाँ पे दे रखा है। तो बच्चों ए में बच्चों दूसरा और बी में पहला कहां दे रखा है, ए में दूसरा बी में पहला, यहीं पर एक ही में दे रखा है। ए में दूसरा यहाँ दे रखा था, दूसरा यहाँ दे रखा था, बी में पहला यहाँ पे दे रखा है। ए ऑप्शन टिक कर देंगे, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, ये सबको याद होता है एम आर स्क्वायर होता है, तो ये किलो एम एल 2 हो जाएगा। एम एल 2 मतलब थर्ड वाला, तो देखो डी का थर्ड वाला यहाँ दे रखा है, डी का थर्ड वाला और कहीं नहीं दे रखा है। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों इसके ना, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। द स्पीड ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय दिस। देखो अगेन बच्चों एक ही तरीके के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक फॉर्मूला दे रखा होता है और उसको डायमेंशनली आपको करेक्ट प्रूव करना होता है। तो स्पीड को इन्होंने रिलेशन दिया है लैम्डा वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ की पावर a, g की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो डेंसिटी है बच्चों ना, ये सब दे रखे हैं, वेवलेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द वाटर, द वैल्यूज ऑफ a b c आर रेस्पेक्टिवली। तो स्पीड का डायमेंशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हम बराबर कर देंगे, लैम्डा a g b हो गया और डेंसिटी का c हो गया। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये बनेगा एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू एल ए जी होता है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल बी टी माइनस का 3d, और डेंसिटी होता है बच्चों एम का सी एल का माइनस का 3c आ जाएगा, ठीक है। ओके, इधर बच्चों एम का डायमेंशन क्या है 0, तो सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगी पहले तो सी तो 0 आ गया, सी 0 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है भाई। एल का डायमेंशन क्या दे रखा है बच्चों, ए माइनस का 3c इक्वल टू 0, सी 0 है। अच्छा, a प्लस का b माइनस का 3c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस का b आएगा, मतलब a और b अपोजिट साइन के होने चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे दोनों सेम साइन के दे रखे हैं। c 0 होना चाहिए, तो ये c ऑप्शन आ जाएगा, और नहीं तो तुम चेक कर लो t माइनस का 2b जो है बच्चों माइनस का 1 के बराबर दे रखा है, तो b आ जाएगा बच्चों 1/2 के बराबर। माइनस का 2b माइनस का 1 के बराबर दे रखा है ना, तो b आ जाएगा 1/2 के बराबर, ए आ जाएगा माइनस का 1/2 के बराबर। तो इसमें माइनस एक मिसिंग है बच्चों यहाँ पे ना, तो वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, मेरे ख्याल से इसका आंसर सी नहीं दे रखा है बच्चों, क्योंकि ए और बी की वैल्यू 1/2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस मिसिंग था इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया था। यहाँ पे एक -1 भी होगा, देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको ना। स्पीड ऑफ वेव एल टी -1 m0, ये वेवलेंथ है लैम्डा, एल का ए हो गया, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल बी टी का -2b हो गया, और डेंसिटी
मास डिवाइडेड बाई लेंथ की पावर 3। ओके, ये सही है यहाँ तक। m 0 तो c 0 हो गया, ठीक है, c 0 यहाँ भी है। फिर l को कंपेयर किया तो a प्लस बी माइनस का 3c इक्वल टू 0, तो c तो 0 था, तो a प्लस बी 0 के बराबर आ गया, तो a और b में अपोजिट साइन आने चाहिए, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं कर सकते बच्चों हम लोग ना, यहाँ पे एक माइनस शायद मिसिंग है, मतलब ना इसमें एक माइनस शायद मिसिंग है, इसलिए गलत हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। इन द इक्वेशन x प्लस का a अपॉन वाई स्क्वायर y माइनस का b इक्वल टू r इंटू टी। x इज द प्रेशर, y is the volume, r is the universal gas constant and t is the temperature. The physical quantities equivalent to the ratio of a upon b. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, हमें यहाँ पता है कि ये जो है ना बच्चों, इसका जो डायमेंशन आएगा ना बच्चों, इसका जो डायमेंशन होगा ना वो प्रेशर का डायमेंशन होगा, है ना, ये प्रेशर होगा। इसका डायमेंशन बच्चों वॉल्यूम का डायमेंशन होगा, है ना, उन्होंने एक्स बोला है ना, प्रेशर है, तो एक्स में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो भी प्रेशर होगा, तो पूरे बॉक्स का ही प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। ये बच्चों वॉल्यूम होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी टाइप का होता है ना, यहाँ पे इन्होंने बोला भी होगा, वाई को क्या बोला है, वाई वॉल्यूम बोला है, ठीक है, तो वाई वॉल्यूम हो गया, और बी भी फिर वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। तो बी का जो डायमेंशन होगा ना बच्चों, बी का जो डायमेंशन या बी की जो यूनिट आएगी ना बच्चों, बी की यूनिट वो मीटर क्यूब आएगी, है ना, वॉल्यूम है ना, और ए डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर, ये बच्चों प्रेशर होगा, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। वाई जो है ना बच्चों, वाई वॉल्यूम है, तो ए का जो फॉर्मूला आ जाएगा ना, वॉल्यूम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम मीटर की पावर 6 डिवाइडेड बाई मीटर सेकंड की पावर 2, ठीक है। तो ए की डायमेंशन आ जाएगी बच्चों किलोग्राम मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर माइनस का 2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इन्होंने हमें a अपॉन बी बोला है, तो a अपॉन बी जब करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना। किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, देखो फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अच्छा माइनस का होगा सेकंड का स्क्वायर ना, a अपॉन बी किया ना, फोर्स होता है बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसको मीटर से और मल्टीप्लाई कर दो फोर्स को, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है ये, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, आ जाएगा बस आंसर। टॉर्क और होता तो बात होती, टॉर्क और एनर्जी का सेम होता है ना यूनिट, ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगा बच्चों, दिस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। लो जी, काम खत्म हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला बच्चों देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब तो मुझे रट गया है, ठीक है, F इजिकल टू नीटा ए डी बी डिवाइडेड बाई डी जेड। ये बच्चों नीटा आता है, नीटा का डायमेंशन आता है एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 आ जाता है बच्चों ना, थर्ड वाला आ जाएगा इसका, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का आएगा बच्चों एम एल 0 टी माइनस का 2, एम एल 0 टी माइनस का 2, ये रहा फोर्थ वाला आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार लग रहा है मेरे को ना, देखो शायद इन्हीं में आंसर आ जाएगा। ए का थर्ड वाला कहां दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बस एक ही में दे रखा है, काम हो गया खत्म। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो तो एनर्जी का ही होगा, तो एम एल टू टी माइनस का 2, ठीक है, एम एल टू टी माइनस का 2 कहां दे रखा है, ये वाला फर्स्ट आ जाएगा इसमें, डी का देखो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, बाद बाकी हो जाएंगे सॉल्व, ए वाला आ जाएगा आंसर। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी रूट के अंदर टी, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कितना होगा। देखो बच्चों, दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर किया जाता है और उनसे सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी ना ए एक्स स्क्वायर की, वो फोर्स की डायमेंशन होगी, तो ए एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा बच्चों, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस का 2 होगा। ए का जो डायमेंशन आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2, ठीक है, एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2 आ जाएगा। ये बी रूट के अंदर टी जो होगा ना बच्चों, ये एम एल टी माइनस का 2 आ जाएगा, तो बी का जो डायमेंशन आएगा ना बच्चों, वो एम एल टी की पावर, ये रूट नीचे जाएगा ना, टी की पावर 1/2 माइनस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, मतलब एम का स्क्वायर एल का स्क्वायर टी का -5 डिवाइडेड बाई ए,
एम एल माइनस वन टी माइनस का 2। तो बी स्क्वायर अपॉन ए का जो डायमेंशन आएगा ना बच्चों वो एम एल का 3 आ जाएगा, टी का माइनस का 3 आ जाएगा, एम एल 3 टी माइनस 3। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लो जी हो गया ये वाला भी खत्म। ठीक है यार, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दी निपटते जा रहे हैं ना, 20 मिनट का वीडियो बन रहा है यार, है ना। इफ द मास इज रिटन एज m इज इक्वल टू k c की पावर p g की पावर माइनस का 1/2 h की पावर 1/2 देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। p की वैल्यू पूछी उन्होंने, है ना। ये क्वेश्चन आया है ऐसा, पीछे सॉल्व कर चुके हैं हम लोग ना, सिमिलर टाइप का पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं हम लोग ना। देखो बार बार इनके पास क्वेश्चन ही वही होते हैं, नहीं मैं इधर उधर कर देते हैं लोग ना। g का जो डायमेंशन होता है ना बच्चों, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स होता है ना, फोर्स ml t माइनस का 2। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा ना बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस वन एल थ्री टी माइनस का 2। ठीक है, h इंटू न्यू होता है ना, वो एनर्जी होता है बच्चों ना, इसका एनर्जी m एल टू टी माइनस का 2 और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी 1/t। तो h का जो डायमेंशन आएगा ना बच्चों m एल टू टी माइनस का 1 आ जाएगा। सी तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो इधर वाली डायमेंशन उस वाली डायमेंशन के बराबर कर देंगे, तो m का डायमेंशन 1, l का 0, t का 0, दिस इज इक्वल टू c। तो l का p, t का माइनस p। ठीक है, g का डायमेंशन m इसकी पावर माइनस 1/2 दे रखी है ना, तो प्लस का 1/2 माइनस का 3/2 t का प्लस 1, क्योंकि माइनस 1/2 है ना, पावर माइनस 1/2। h की पावर क्या है 1/2, तो m 1/2, l का 1 हो जाएगा, t का माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर कर दो बच्चों, 1/2 प्लस 1/2 1, m तो सही आ रहा है ना। t का कंपेयर करना है, t तो माइनस का p प्लस का 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू बच्चों 1/2 के बराबर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, लो एक और बार आ गया ये वाला क्वेश्चन, और ये तो बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा मतलब रिपीट ही कर दिया है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द रियल गैस इज गिवन बाई p प्लस a अपॉन v स्क्वायर b माइनस का b इक्वल टू RT। P, V and T are the pressure, volume and temperature respectively. R is the universal gas constant, the dimension of A upon V square। देखो बच्चों, B का डायमेंशन जो होगा ना वो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। ठीक है, A अपॉन V स्क्वायर, सॉरी A अपॉन V स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा ना वो प्रेशर का डायमेंशन होगा। B की जगह पे मैं V की जगह पे B रख सकता हूं, तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा। लो आंसर आ गया ए ऑप्शन। अरे A अपॉन V स्क्वायर, B और वॉल्यूम सेम है, ये देखो, तो ये A अपॉन V स्क्वायर प्रेशर का डायमेंशन था, यहाँ पे B की जगह B रख दो तो A अपॉन V स्क्वायर प्रेशर का डायमेंशन आएगा नहीं आएगा। इतना सा क्वेश्चन था बच्चों ना। ये थे बच्चों 10 क्वेश्चन और यूनिट एंड डायमेंशन के, जल्दी खत्म हो गए, 20 मिनट के करीब टाइम लगा इसमें हमें। और पर ये है बच्चों, आप लोगों को मतलब अच्छा रिवीजन हो गया होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। मैंने अब तक टोटल 30 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, 30 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही बच्चों और वीडियोस और टॉपिक्स में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पे। बस हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई फिजिक्स का वन स्टॉप सोल्यूशन आ गया, दैट इज दी दिस चैनल, कैलाश शर्मा सर का जो चैनल है। यहाँ पे आप अपने फिजिक्स के PYQ सर के साथ जेई मेन से जस्ट पहले करके अपना जेई मेन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। इसका जो PDF है ना बच्चों, उसको जरूर डाउनलोड करना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, तब वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को ना। तब तक के लिए बच्चों आज वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।